Hello everyone, today in this video we will learn how to use position in CSS. So let's see, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम CSS के अंदर किसी भी एलिमेंट को पोजीशन किस तरह से हम दे सकते हैं। हमारे पास पोजीशन की बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, बहुत सारी हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर स्टिक है, इसके अलावा स्टैटिक है, सॉरी, इसके अलावा हमारे पास है रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है और एक है हमारे पास स्टिकी। अच्छा, ये जो हमारे पास स्टिकी है ये हमारे पास रिसेंटली अभी वर्जन के अंदर आई है, CSS 3.0 के अंदर। ये हमारे पास पहले नहीं थी। अच्छा, ये हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर जो हमारे पास ब्राउज़र का पुराना वर्जन है उसके अंदर ये वर्क नहीं करेगी। इसके अलावा जो हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है, स्टैटिक है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड, तो ये तो हमारा पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हो। जितने भी हमारे पास अभी ब्राउज़र के नए वर्जन हैं स्टिकी, उसके लिए सपोर्ट करती है। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं इसको और कि हमारे पास ये किस तरह से वर्क करती है। हमारे पास जैसे स्टैटिक है, रिलेटिव है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए इनके साथ हमारे पास 4 हेल्पर प्रॉपर्टीज़ आती है, जैसे कि हमारे पास होती है टॉप होता है, बॉटम, लेफ़्ट, राइट। अब इन दो जो है इनके बाद जो हमारे पास 4 हेल्पर प्रॉपर्टीज़ आती है, इनको हम एक वक्त में दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने टॉप का यूज़ कर लिया या बॉटम का यूज़ कर लिया, दो में से हम एक यूज़ करेंगे और नीचे वाले के अंदर से हम जो है लेफ़्ट या राइट का एक वक्त में एक ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास टॉप और बॉटम, लेफ़्ट, राइट जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ये जब ही वर्क करेंगी जब हम पोजीशन के साथ काम करेंगे। मतलब पोजीशन एब्सोल्यूट हो या स्टिकी हो, स्टैटिक हो, रिलेटिव हो, जो कुछ भी हो, ये 4 इसी के साथ ही काम करेंगी। अगर इसको आप बगैर पोजीशन के यूज़ करोगे तो ये वर्क नहीं करेगी। अच्छा, हमारे पास ये किस तरह से वर्क करेगी, हम इसकी ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर वर्क करता है। अब एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है, ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, और हमारे पास जो टॉप से बॉटम जा रहा है वो होता है वाई एक्सिस। लेफ़्ट टू राइट जो जा रहा है वो हमारे पास एक्स एक्सिस है, और टॉप से बॉटम जो आ रहा है वो हमारे पास होता है वाई एक्सिस। हम यहाँ पर पोजीशन को, मतलब हम अपने एलिमेंट की पोजीशन किस तरह से दे सकते हैं, अगर हम इसको माइनस के अंदर देंगे तो ये हमारे पास जाएगा लेफ़्ट साइड की तरफ, यानी कि जैसे -0 दे दिया, -1 दे दिया, -2 पिक्सल से लेकर हम जितना आपका दिल करे इसको हम दे सकते हैं। एज इट इज़ हमारे पास अगर हम इसको लेफ़्ट टू राइट की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, अपने एलिमेंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, तो हम इसको माइनस में नहीं पॉजिटिव वैल्यू के अंदर देंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से। और एज इट इज़ हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर भी यही और वाई एक्सिस के अंदर भी यही होने वाला है। ठीक है, जैसे हम इसको अगर हम टॉप से और ऊपर की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं तो हम माइनस में देंगे, अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ लाना चाह रहे हैं तो हम इसको पॉजिटिव वैल्यूज़ देंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास सबसे पहले हम एक काम करते हैं, VS कोड एडिटर के अंदर, वहाँ पर इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सिंपल एक HTML की फ़ाइल बनी हुई है और इधर मैं एक इसकी बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ और इधर आके टाइप कर लेता हूँ पोजीशन। ठीक है, मैंने यहाँ पर आके पोजीशनिंग लिख लिया। ठीक है, अभी सिंपल एक काम करते हैं, इसको यहाँ से साइड से बंद करते हैं और इधर आकर मैंने लिख लिया एक पैराग्राफ। ठीक है, एक रैंडमली मैंने कुछ पैराग्राफ लिखा है और इधर आके मैंने लिखा डॉट बॉक्स, और इधर आके मैंने एक और पी का टैग लिया जिसमें मैंने एक और रैंडमली कुछ पैराग्राफ लिख दिया। हम इसको और भी मैं डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी सबसे पहले इधर आकर हमें एक CSS की फ़ाइल लेनी पड़ेगी, तो मैंने बोला style.css, ये हमारे पास एक CSS की फ़ाइल होगी और इधर आके मैं इसकी स्टाइलिंग करूँगा। मैंने ये बोला जो डॉट बॉक्स है इसके अंदर पहली फुर्सत में आप बैकग्राउंड कलर करो ग्रे कलर का। ठीक है, इसकी जो हाइट होगी वो होगी 200 पिक्सल, देन इसकी जो विड्थ होगी वो भी होगी 200 पिक्सल। यहाँ पर अभी हम आते हैं और इसको लाइव करते हैं और देखते हैं किस तरह का नज़र आने वाला है। तो जो रिसेंटली हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था, आप लोगों को याद होगा पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था कि एनिमेशन और डिस्प्ले वगैरह हमने उससे पिछली वीडियो के अंदर पढ़ी थी, और रिसेंटली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्प्ले कवर किया था, और आज की इस वीडियो में हम पोजीशन कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी आने वाली वीडियोस कर्सर के ऊपर होने वाली है, तो हम देखेंगे कर्सर क्या होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास अभी देखो किस तरह से वर्क करेगा। मैं यहाँ पर आके थोड़ा सा और इसके अंदर पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ। मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैंने एक और पैराग्राफ टाइप कर लिया और एज इट इज़ यहाँ पर भी मैं एक और पैराग्राफ को टाइप कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर अभी ये कुछ इस तरह से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं अपने बॉक्स के ऊपर आता हूँ। ठीक है, मैं अपने बॉक्स के ऊपर आऊँगा और यहाँ पर आके मैं प्रॉपर्टी लगाऊँगा पोजीशन, यहाँ पर आके लगाऊँगा पोजीशन। अब पोजीशन की बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है स्टैटिक होती है। क्या होती है? स्टैटिक।
ये आप लगाओ या नहीं लगाओ, इससे हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे टॉप से मैंने लगा दिया फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, तो हुआ क्या, कुछ नज़र आ रहा आपको होता हुआ? भाई कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, स्टैटिक होती है। अगर मैं बॉटम से लगाऊं, ठीक है, 200 पिक्सल या फॉर एग्जांपल कुछ भी लगा, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या रीज़न क्या है भाई, ये हमारे पास स्टैटिक वैल्यू जो होती है ये होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये आप लगाओ या आप नहीं लगाओ, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं, जाहिर सी बात है इसके ऊपर भी फिर काम ही नहीं होगा। जब वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, वो अपनी जगह से बॉक्स हिलेगा ही नहीं। एक होता है हमारे पास पोजीशन, इसकी जो बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले रिलेटिव। रिलेटिव में बेसिकली होता क्या है, अगर मैं अभी इसको लगाता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। रीज़न क्या है भाई, रीज़न यही है कि हमारे पास हमने इसकी हेल्पर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं किया। लेट्स से जैसे मैंने बोला टॉप से जो है यह 20 पिक्सल नीचे की तरफ आ जाए, तो आप लोगों ने देखा क्या हुआ कि टॉप से 20 पिक्सल नीचे की तरफ आ गया। मैंने इसको बोला 100 पिक्सल नीचे की तरफ आ जाए, तो ये क्या करेगा, 100 पिक्सल नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि जहाँ पर भी ये था, जहाँ पर भी ये बॉक्स मेरा था, वहीं से ये 100 पिक्सल नीचे की तरफ ये आ गया। मैं अगर इसको बोलूँ लेफ़्ट से जो है, लेफ़्ट साइड से 300 पिक्सल आगे की तरफ मूव हो जाए, तो भाई ऐसा भी हो जाएगा, इसमें कोई मसला वाली बात नहीं है, ठीक है। ये लेफ़्ट से 300 पिक्सल आगे की तरफ भी मूव हो गया। लेकिन अगर आप इसको पोजीशन का यूज़ नहीं करते हो, डायरेक्टली आप टॉप बॉटम या लेफ़्ट राइट यूज़ करते हो, तो ये वर्क नहीं करेंगी प्रॉपर्टीज़ भाई। ये जहाँ पर भी है वहीं के वहीं रुक जाएगा, ये प्रॉपर्टीज़ वर्क नहीं करेगी। तो हमें ये वर्क कब करेगी, जब हम किसी पोजीशन के साथ यूज़ करेंगे इसको। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पोजीशन रिलेटिव कर क्या रहा है। पोजीशन रिलेटिव करता क्या है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ पर भी हमारा बॉक्स है वहीं से चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे पास एक होता है पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट में उल्टा गेम है थोड़ा सा। पोजीशन एब्सोल्यूट देखो, जैसे मैंने लगाया, इसको मैं हटाता हूँ, देखा हुआ क्या। अच्छा मैं 1 मिनट एब्सोल्यूट को बंद करता हूँ, रिलेटिव ऑन करता हूँ। देखो रिलेटिव में तो ये था कि जो हमारा बॉक्स था, ठीक है, जहाँ पर भी था वहीं के वहीं रुका हुआ है, कोई मसला नहीं है। एब्सोल्यूट में आप ये देखो कि जो हमारा बॉक्स है वो ऊपर की तरफ उठ गया, वो ऊपर की तरफ उठ गया। जब ये ऊपर की तरफ बॉक्स उठा, तो जो नीचे जाहिर सी बात है स्पेस बची होगी, तो वो स्पेस की जगह पर, उस स्पेस की जगह पर हमारा नीचे वाला पैराग्राफ आगे की तरफ आ गया। बात समझ आ रही है? मतलब कि पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या हो रहा है कि हमारे पास थोड़ा सा बॉक्स ऊपर की तरफ उठ गया। लेकिन अब यहाँ पर मसला क्या है, देखो मसला ये है, जब मैं इसको कुछ देता हूँ, इसकी हेल्पर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैंने बोला टॉप से 0 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये देखो टॉप से जब मैंने 0 करा, तो ये बिल्कुल बॉडी के 0 पे जाके रुकेगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल बॉडी के 0 पे जाके रुकेगा। लेकिन अगर ये पोजीशन एब्सोल्यूट होता, पोजीशन रिलेटिव होता, तो ये टॉप का इसका 0 जो है यही होता, मतलब जहाँ पर भी ये इसके लिए 0 होता, ठीक है, इसके लिए यही टॉप है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ कि टॉप से 10 पिक्सल नीचे हो जाए, मैं अगर इसको बोलूँ टॉप से 10 पिक्सल ये नीचे की तरफ हो जाए, तो होगा क्या, ये जहाँ पर भी था वहीं से टॉप से 10 पिक्सल नीचे हो जाएगा। बट अगर ये मेरे पास, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये एब्सोल्यूट होता, तो ये देखो करेगा क्या, ये बिल्कुल, ये हमारी वेबसाइट के बिल्कुल बॉडी के कोने से चलना स्टार्ट होगा। हमारी वेबसाइट के बिल्कुल बॉडी के कोने से चलना स्टार्ट होगा। ये हमें, ये किसको फॉलो कर रहा है, ये हमारी वेबसाइट की बॉडी को फॉलो कर रहा है। बस ये चीज़ याद रखो। ये चलना कहाँ से स्टार्ट होगा, पोजीशन एब्सोल्यूट डायरेक्टली बॉडी के कोने से। मैंने ये बोला कि भाई लेफ़्ट साइड से, ठीक है, लेफ़्ट साइड से 30 पिक्सल थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाए, तो इधर आके देखते हैं, देखो 30 पिक्सल वो आगे की तरफ हो गया। तो पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या हो रहा है कि हमारे पास ये डायरेक्टली बॉडी से चलना स्टार्ट हो रहा है। रिलेटिव में क्या हो रहा है, जहाँ पर भी था वो वहीं से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है एब्सोल्यूट के अंदर। हमारे पास एक और इसकी वैल्यूज़ है पोजीशन, और पोजीशन में आता है हमारे पास फिक्स्ड। देखो फिक्स्ड में क्या होता है, फिक्स्ड हमारे पास होता है, जैसे ये अभी हमने लगाया हुआ है, इसके अंदर टॉप से ऐसा हो, लेफ़्ट से ऐसा हो, ठीक है, वो ऐसा ही हुआ है, ठीक है। अगर आप बोलो भाई फ़ायदा क्या हुआ, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट एक जैसा तो है, देखो मैंने एब्सोल्यूट लगाया तब भी वैसा ही है, और अगर मैं यहाँ पर फिक्स्ड को ऑन कर दूँ और एब्सोल्यूट को बंद कर दूँ तब भी वैसा का वैसा ही है। भाई फ़ायदा क्या हुआ, देखो फ़र्क है दोनों में, क्या है फ़र्क है। भाई कैसे पता चलेगा फ़र्क है, मैं इधर आया, मैंने इधर आके कुछ रैंडमली और पैराग्राफ ऐड किया, वो भी कितने वर्ड्स का, कम से कम भी 1000 वर्ड्स का, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर होगा क्या, जैसे मैं इसको चला रहा हूँ, ये मेरे पास बॉक्स मेरा फिक्स्ड हो गया, ठीक है, बॉक्स मेरा यहाँ पर फिक्स्ड हो गया। बट
आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई पोजीशन एब्सोल्यूट में भी ऐसा हो सकता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। पोजीशन एब्सोल्यूट अगर मैं ऑन करूं और टॉप और लेफ़्ट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है, अभी देखो होगा क्या, देखा हुआ क्या कि जो मेरा बॉक्स है वो भी ऊपर की तरफ चले गया। ये हमारे पास फिक्स्ड में क्या हो रहा है कि जहाँ पर भी बॉक्स था, मैंने बोला फिक्स्ड हो जाए, जहाँ पर भी है मैंने इसको पोजीशन दे दी टॉप से भाई 10 पिक्सल नीचे, लेफ़्ट से 30 पिक्सल आगे, फिक्स्ड हो जाए बस ये। तो ये होता है हमारे पास फिक्स्ड। बात समझ आ रही है। एज इट इज़ हमारे पास एक होती है पोजीशन स्टिकी। ये हमारे पास स्टिकी जो है न्यू प्रॉपर्टी है, और हमारे पास ये किस तरह से वर्क करेगी, ये सिमिलर फिक्स्ड की तरह ही होती है, सेम टू सेम। इसमें लेकिन एक फ़र्क होता है। इसमें फ़र्क क्या होता है कि ये मैंने इसको ये बोला कि अभी जहाँ पर भी मेरा बॉक्स है, ठीक है, जहाँ पर भी मेरा बॉक्स है ये भाई डिफ़ॉल्ट बॉक्स है। अगर देखो मैं यहाँ से इसको टॉप बॉटम को टॉप और लेफ़्ट को मैं कमेंट करता हूँ, जहाँ पर भी है वहीं पर ही है, ठीक है। अभी देखो सब कुछ सेट चल रहा है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये काम कब करेगा, क्योंकि मैंने इसकी हेल्पर प्रॉपर्टी को हटाया हुआ है। हेल्पर प्रॉपर्टी को मैंने लगाया, मैंने बोला जहाँ पर भी मेरा बॉक्स है अभी ये वहीं पर ही है भाई, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं हिला, ये बस सिर्फ लेफ़्ट से आगे की तरफ हुआ है, लेकिन अभी टॉप से इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। देखो कब फ़र्क पड़ेगा, जैसे मैं इसको चलाऊँगा ये अभी चल रहा है, ठीक है, ये अभी चल रहा है, लेकिन अभी ये भी रुक गया। देखो जैसे ही हमारा बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर पहुंचा, चल तो रहा ही है, ये बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल देखो फिक्स की तरह। फिक्स तो फिक्स डाले में क्या आता है कि जहाँ पर भी हमने उसको पोजीशन दे दी कि भाई टॉप से इतना, लेफ़्ट से इतना, वो वहाँ पर ही जाके रुक जाएगा। लेकिन ये रिलेटिव की तरह ही है थोड़ा सा। मतलब रिलेटिव में क्या आता है, जहाँ से मतलब जहाँ पर भी हो वहीं से वो चलना स्टार्ट होगा। सेम टू सेम ये भी ऐसा ही हुआ कि जहाँ पर भी था वहीं से चलना स्टार्ट हुआ, लेकिन जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ये ऊपर भी जा रहा है, लेकिन जैसे ये स्क्रीन से टच होता है उससे 10 यानी कि 10 पिक्सल नीचे से ये रुक जाता है बस। ये देखो यहाँ पर 10 पिक्सल नीचे से ये रुक गया। ये बात समझ आ रही है, 10 पिक्सल नीचे से रुक गया। हाँ, अगर मैं इसको 10 नहीं बोलता, मैं इसको बोल देता 30, तो अभी ये क्या होगा, जैसे अभी चलेगा लेकिन 30 पिक्सल नीचे से रुक जाएगा। देख रहे हो 30 पिक्सल नीचे से रुक गया ये इसमें फ़र्क होता है। ये बात समझ आ रही है, ये इसका मेन फ़र्क है फिक्स्ड के अंदर। फिक्स्ड में क्या होता है, जहाँ पर भी था वहीं पर फिक्स्ड हो जाएगा पोजीशन देने के बाद। ये वाला पोजीशन तो लेगा, बट ये कि जब इसको स्क्रॉल करेंगे, जब ये स्क्रीन जैसी टच होगी तो वहाँ से टॉप से 30 पिक्सल खुद ही नीचे से रुक जाएगा ये। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि किस तरह से रिलेटिव काम कर रहा है, किस तरह से एब्सोल्यूट काम कर रहा है, फिक्स्ड काम कर रहा है, स्टैटिक काम कर रहा है, फिक्स्ड ये स्टिकी काम कर रहा है। हमने पांचों इसकी वैल्यूज़ देखी किस तरह से हम इसको दे सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। भाई यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक काम ये करूँगा कि मैं फ़िलहाल अभी स्टिकी को हटा रहा हूँ, एब्सोल्यूट को ऑन कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि भाई बिल्कुल बॉडी के कोने पे चल जाएगा, ठीक है। अब हम इसको माइनस में देके चेक करते हैं। मैंने बोला -30 मतलब टॉप से -30। अब देखो इसको होना क्या चाहिए, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर रहा है। मैंने इसको बोला -100 में क्या होगा, ये और ज़्यादा ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो मतलब माइनस के अंदर भी ये वैल्यूज़ हमारे पास वर्क कर रही है। मैंने इसको करा -230, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये और अंदर की तरफ चल गया, ठीक है, बिल्कुल ये अंदर ही चल गया। मैं इसको 130 करता हूँ तो थोड़ा सा अभी ये बाहर आ जाएगा ये। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि हम जो है इसको किस तरह से माइनस के अंदर वैल्यूज़ को दे रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। हम एक काम ये करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इस सब कंटेंट को हटाता हूँ, ठीक है। इन सबको मैंने हटाया, ये यहाँ से हटा दिया। सिंपल मैंने लिया डॉट बॉक्स तो मेरे पास अभी बना हुआ आएगा, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर डॉट चाइल्ड करके मैं एक और इसके अंदर डिव ले रहा हूँ। मैंने बॉक्स के अंदर एक और डिव लिया, ठीक है। इसकी स्टाइलिंग करूँगा, क्या स्टाइलिंग करूँगा, मैंने बोला डॉट चाइल्ड, इसकी जो हाइट होगी वो होगी 100 पिक्सल, इसकी जो विड्थ होगी 100 पिक्सल, इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा ब्लैक होगा। तो ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। हम जो इसका पेरेंट है, इसका पेरेंट कौन है, बॉक्स है। मैंने बोला कि इसके अंदर आप मार्जिन लगा दो, कितनी मार्जिन आप लगा दो 100 पिक्सल। भाई 100 पिक्सल मार्जिन लगा दी तो कम से कम इतना आगे आ गया। देखो मैं इसको अब आता हूँ, इसके चाइल्ड के ऊपर आया, मैंने बोला पोजीशन रिलेटिव में क्या था कि जहाँ पर भी था वहीं से चलना स्टार्ट होगा। मैंने बोला इसका जो है टॉप से 20 पिक्सल नीचे हो जाए, तो वो क्या करेगा, जहाँ पर भी था वहीं से वो नीचे हो गया। मैंने बोला लेफ़्ट से जो है
20 पिक्सल आगे की तरफ हो जाए तो वो आगे की तरफ भी हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये रिलेटिव नहीं होता, पोजीशन एब्सोल्यूट होता, तो क्या होगा, ये बिल्कुल बॉडी के कोने से चलना स्टार्ट होगा। अगर मैं इसको बोल दूँ 0 तो ये टॉप से बिल्कुल 0 पे जाके लगेगा। हाँ, अगर ये रिलेटिव होता तो इसके लिए टॉप क्या होता, इसका पेरेंट होता, ये यहाँ पर ही रुका रहता है। ये बात समझ आ रही है? एब्सोल्यूट में क्या हो रहा है, बॉडी को फॉलो कर रहा है, रिलेटिव में क्या हो रहा है, जहाँ पर भी था वो वहीं से चलना स्टार्ट हो रहा है। तो ये हम इसको और तरह इस तरह से क्लियर हमने कर लिया। अब हम देखो, अब हम चाह क्या रहे हैं, बात को गौर से सुनना। हम चाह क्या रहे हैं, अब हम ये चाह रहे हैं कि मैं दूँ भी इसको पोजीशन एब्सोल्यूट, मैं दूँ भी इसको पोजीशन एब्सोल्यूट, ये लेकिन बॉडी के कोने से चलना स्टार्ट नहीं हो। जैसे अभी बॉडी के कोने से चल रहा है, वहाँ से चलना स्टार्ट नहीं हो, ये चले यहीं से जहाँ से रिलेटिव चलता था, ठीक है। तो क्या करें भाई, आप इसका जो पेरेंट है, इस चाइल्ड का जो पेरेंट है, इस चाइल्ड के पेरेंट पर आके आपने लगाना है पोजीशन रिलेटिव, बस। इसकी कोई हेल्पर प्रॉपर्टीज़ नहीं लगाओ, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कुछ नहीं लगाओ, बस पोजीशन रिलेटिव लगाकर आप इसके चाइल्ड पर पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज़ करो और ये रिलेटिव की तरह वर्क करेगा। मतलब आप दोगे तो एब्सोल्यूट, बट ये वर्क किस तरह कर रहा है, रिलेटिव की तरह कर रहा है। मैंने बोला टॉप से 100 पिक्सल नीचे हो जाए तो नीचे भी हो गया भाई, ठीक है। मैं अगर इसको 0 पे कर दूं, इसके लिए तो अब बॉडी 0 नहीं होगा, अब इसके लिए इसका जो पेरेंट है वो इसके लिए 0 होगा। देखो मैंने इसके पेरेंट पे पोजीशन रिलेटिव लगाया, इससे हुआ क्या, इसका मतलब ये है कि जो बॉक्स है, मतलब जो मेरा गिरे वाला बॉक्स है, मैंने इसको ये बोला आप जो है सबके लिए रिलेटिव हो, मतलब ये सारे आपके रिश्तेदार हो गए, अब ये सारे आपके जानने वाले हो गए। अंदर आपके अंदर चाहे जितने भी बॉक्स आ जाएं वो सब आपके रिलेटिव हैं। आपने अपनी हुदूद से, अपनी हद से, अपने बॉर्डर से उसको बाहर जाने नहीं देना है, ठीक है। आपने अपने बॉक्स से उन सबको बाहर जाने नहीं देना है, चाहे वो पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते रहें, चाहे वो रिलेटिव लगाते रहें, वो कभी भी बॉडी के पास नहीं जाने चाहिए, वो सब आपके अब रिलेटिव हो गए। तो इसका मतलब ये होता है, बात समझ में आ गई होगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारी वीडियो होने वाली है कर्सर के ऊपर, हम डिटेल से समझेंगे कर्सर को किस तरह से हम लगाते हैं और कितनी वैल्यूज़ होती हैं कर्सर के अंदर। और उसके बाद हमारे पास जो परसों आने वाली वीडियोज़ है उसके अंदर हम पूरा एक बेसिक वेबसाइट का लेआउट बनाएंगे। तो आई होप ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।